हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुष्पम कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी को अपने चैनल पी कुमार स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना क्लास 10th 11th 12th के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी बहुत सारी पार्ट जो जितने भी आएगी मैं लेकर के आऊँगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारी लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, टॉपिक है व्हाट इज एटम। ठीक है, या फिर परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु क्या है। तो एटम इज अ इनविजिबल एंड अनडिवाइडेबल सब्सटेंस विच कैन नॉट डिस्ट्रॉय। ठीक है, जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। हिंदी में है पदार्थ का सूक्ष्मतम एवं अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। बस साधारण सा है। ठीक है, परमाणु के अंदर, परमाणु में 3 सब्सटेंस पाए जाते हैं, पार्टिकल्स कह सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स क्या है। ठीक है, और वो कहाँ अवस्थित होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, देयर आर 3 पार्टिकल्स इन, ठीक है, atoms. There are 3 particles present in atoms, which electron, proton और न्यूट्रॉन। 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब परमाणु के अंदर 3 तरीके का कण होता है, 3 तरीके से होता है। ठीक है, अब परमाणु जिसे कहा जाता है, और वो होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है दोस्तों, वो निगेटिव चार्ज का होता है, निगेटिव, माइनस चार्ज। ठीक है, वहां माइनस चार्ज लिखा हुआ है। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो अनचार्ज होता है। अनचार्ज कहने का मतलब इसमें पॉजिटिव और निगेटिव कुछ नहीं होता है। हाँ, ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं होता है, होता है, बट जितने अमाउंट में इसमें प्लस चार्ज रहता है, सेम अमाउंट में इसमें माइनस चार्ज भी रहता है। ठीक है, इसके कारण ये अनचार्ज हो जाता है। जितना इसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना प्रोटॉन रहेगा, इसलिए ये अनचार्ज हो जाता है। इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता, बल्कि ये अनचार्ज होता है। फिर हम देखते हैं कि आखिर वेयर आर दे फाउंड्स, ये कहाँ उपस्थित होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर फाउंड्स इन द सेंट्रल या राउंडेड या फिर ऑर्बिट्स। सो लुक एट सी। ओके, तो फ्रेंड्स, ये है एटम्स का फिगर। चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं प्रेजेंट्स, प्रोटॉन कहाँ होते हैं और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, जो मैंने जैसे बताया कि प्रोटॉन जो होता है वो अनचार्ज होता है। दैट मीन्स उनके पास, हाँ, जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही निगेटिव चार्ज होंगे। ओके, सो वो सेंटर में रहता है। प्रोटॉन हमेशा सेंटर में रहता है। सॉरी, प्रोटॉन नहीं दोस्तों, न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन, ठीक है, सेंटर में रहता है। ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है, उसके बाद प्रोटॉन जो होता है दोस्तों, वो भी सेंटर में ही होता है। न्यूट्रॉन जो होता है और प्रोटॉन दोनों सेंटर में होता है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन है जो दोस्तों, वो इन ऑर्बिट्स पे चक्कर काटता है। मतलब इन ऑर्बिट्स पे राउंड सर्कुलेशन बना करके इनके चारों तरफ वो जितना उसमें एनर्जी रहेगा वो वहां पे उतना वो चक्कर काटेगा। फिर जहां उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी वहां पे वो रुक जाएगा, और फिर जैसे ही उसमें दूसरी तरफ से कोई एनर्जी ट्रांसफर होकर के आती है, फिर से वो इलेक्ट्रॉन्स मूविंग हो जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो भी फ्लो होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का सबसे बड़ा रीजन यही है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। तो दोस्तों, सेंटर में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहता है, और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं इस तरीके से चारों तरफ। ठीक है, तो ये थे। और दोस्तों, प्रोटॉन का मॉडल तैयार करने के लिए, एटम्स का मॉडल तैयार करने के लिए, यानी परमाणु की संरचना तैयार करने के लिए बहुत से साइंटिस्ट ने इसका कोशिश भी किया था, जिसमें रदरफोर्ड, बोर्स मॉडल, ये सारे हैं। ये सारे मैं आपको बताऊंगा पार्ट बाय पार्ट। ठीक है, तो फिलहाल हमने ये जाना कि ये चीज होती है परमाणु की संरचना। ठीक है,
और इसमें क्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, 3 तरीके से होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग फिर आगे जानेंगे कि इसमें हाइड्रोजन है। एक चीज और मैं बता दूं दोस्तों, इसकी जो नोमेनक्लेचर होती है इसकी ऑर्बिट्स की, वो कैसे होती है सो देखिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि इसकी ऑर्बिट्स होती है तो हम लोग काउंट करते हैं के, एल, एम एंड एन, ये है ऑर्बिट्स के नेम। ठीक है, ये परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। अब फ्रेंड्स, के यानी कि ऑर्बिट कौन सा है, फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है, के जो है वो फर्स्ट ऑर्बिट में, एल जो है वो ऑर्बिट नंबर 2। ठीक है, एम जो है वो ऑर्बिट नंबर 3 और एन जो है वो ऑर्बिट नंबर 4। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये तो हो गया, अब हम लोग ये जानेंगे कि अगर जैसे मानिए कि ऑक्सीजन, ठीक है, छोड़ी ऑक्सीजन बहुत बड़ी हो गई, हीलियम ले लेते हैं। ठीक है, हीलियम का 2 होता है। ठीक है, परमाणु संख्या हम लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं। ठीक है, लेकिन जानते हैं कि इसमें प्रूफ कैसे होगा कि हाँ हीलियम में 2 ही है, और वो कहां से पता चलेगा, किस ऑर्बिट में रहेगा हीलियम की जो एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स होती है, वो किस ऑर्बिट तक वो चक्कर मैक्सिमम कर सकता है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, तो चलिए देखते हैं फिर। तो फ्रेंड्स, ये देखिए 2n²। ठीक है, 2n², n क्या हो गया, n इक्वल्स टू हो जाएगा, मैं यहां लिख रहा हूं, यहां इस साइड में। तो फ्रेंड्स, n इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, तो हीलियम मैंने जैसे वहां हीलियम का 2 होता है, तो कौन से ऑर्बिट्स में रहेगा, इन परमाणु की किस ऑर्बिट में कितने तक उसकी ऑर्बिट्स रह सकती है। तो इस चीज के लिए हम कैसे जानेंगे, तो फॉर्मूला जैसे मैंने बताया आपको 2n²। तो 2 नॉर्मल हम लिख देंगे, चलिए यहां देखते हैं। 2 जो हो गया वो नॉर्मल हमने लिख दिया। अबे यार, तो फ्रेंड्स यहां देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि n होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, और जैसे कि 1 यानी कि पहले हमने k का देखा, k ऑर्बिट में कितने परमाणु रह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कितने रह सकते हैं, 2 × 1 यानी कि 2। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है वो फर्स्ट ऑर्बिट में रह सकता है। तो अगर हम 2 डाल रहे हैं, ऑर्बिट नंबर 2 डाल रहे हैं, ठीक है, तो 8 सेकेंड ऑर्बिट में 8, जिसके इलेक्ट्रॉन संख्या 8 है। ठीक है, जिसमें परमाणु संख्या 8 है। ठीक है, वो सेकेंड ऑर्बिट में रह सकता है। तो इस चीज के बारे में मैं डिटेल बताऊंगा और आप लोग अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमें कमेंट करें, मैं इससे रिलेटेड फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, जितना आप कमेंट करेंगे उतना मैं वीडियो आपको इससे पूरी टॉपिक्स का, एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा वीडियो आपको बना करके दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।